स्टार्ट। प्रोडिगल सन, जब हम पढ़ते हैं प्रोडिगल सन के बारे में तो हमारे कई कई विचार हैं। हम कह सकते हैं प्रोडिगल का मतलब है उड़ाऊ पुत्र, लेकिन उड़ाऊ पुत्र कैसे समझ में आएगा? वो क्या करता होगा? कैसा उड़ाऊ पुत्र होगा? क्या उड़ाता होगा? कैसे होगा? क्या क्या है उसका जीवन? तो बाइबल में अगर इसके बारे में पढ़े, प्रोडिगल सन के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह इसके एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मैं इसके बारे में और थोड़ा ध्यान दे रहा था कि प्रोडिगल का मतलब क्या होता है। वो है ऐसे पैसे को खर्च करना, फजूल खर्च, फजूल खर्च, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जा कह लीजिए वेस्टफुल्ली मनी, वेस्ट कर रहा है पैसे को, मतलब उसकी जरूरत नहीं है और उसमें अपना पैसा उड़ाना। तो ऐसी परिस्थिति की बात चल रही थी जब प्रभु यीशु मसीह प्रोडिगल सन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते थे वो कुछ और था। प्रोडिगल सन एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में कहता है। उड़ाऊ पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, जो कभी भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी में नहीं होते। ऐसे बच्चे जो अनाज्ञाकारी करके अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, और वो चाहते हैं हमारे पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, लविश जिंदगी हमें जीनी चाहिए, हमारी मर्जी हम ऐसे जिए, हमारी मर्जी ऐसे जिए, हम यहां खर्च करें वहां खर्च करें, किसी को कोई लेना देना उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस रीति से एक बात कह सकते हैं, प्रोडिगल, उड़ाऊ, प्रोडिगल सन, प्रोडिगल डॉटर, उड़ाऊ पुत्र। ये मैं एक वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि ऐसे आज के जवानों को कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने माता पिता की अनाज्ञाकारी करके उड़ाऊ पुत्र बनना, उड़ाऊ पुत्री बनना, जिसकी वजह से कह लो आपका नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाए कि ये भी उड़ाऊ पुत्र था, उड़ाऊ पुत्री है। नहीं, आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी में रहें, अनाज्ञाकारी ना करें। और जब हम माता पिता के अनाज्ञाकारी करते हैं तो डायरेक्टली हम परमेश्वर की भी अनाज्ञाकारी करते हैं। जो माता पिता की आज्ञाकारी करता है वो परमेश्वर की भी आज्ञाकारी करता है। यस और नो? यस। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के वचन में जाते हुए बात करते रहेंगे उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जैसे हम समझ रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक जो प्रोडिगल सन के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उसकी एग्जाम्पल दी, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। आप खोल सकते अपने बाइबल को, लूका सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 11 आयत से लेके 32 आयत तक हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में प्रियंका है, वो हमारे लिए पढ़ेगी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों के सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब से अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध
में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर कहानी चल रही है उड़ाऊ पुत्र की, और प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में एग्जाम्पल दे रहे थे। वह क्या बात हो रही थी कि प्रभु यीशु मसीह को यह सब कुछ कहना पड़ा। अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अगर 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 15 की 1 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें समझ आती है पूरी कहानी कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस बात को कहना पड़ा। अगर हम इसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो उनके पास पापी लोग भी आते थे। उस समय में चुंगी लेने वालों को और जो ऐसे लोगों, वेश्या लोगों को पापी माना करते थे। आज की पीढ़ी में भी माना जाता है, लेकिन उस समय में ज्यादा माना जाता था। और यहूदियों का कहना था कि ये लोग परमेश्वर के लोग नहीं है, ये लोग स्वर्ग जाने वाले लोग नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी मार्ग दे रहा था, उनके लिए भी रास्ता बना रहा था। जब उनके लिए मार्ग और रास्ता तैयार हो रहा था, तो लोगों को, फरीसियों को तराज होता था। वो कहता था, ये कैसा गुरु है, ये कैसा गुरु है जो पापियों के साथ खाता है, उनके साथ बैठ के संगति करता है, ये कैसा गुरु है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर एग्जाम्पल्स देते हैं। वहां पर अगर आप उसकी 3 आयत में देखें, तो वहां लिखा है खोई हुई भेड़ का उदाहरण। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर लिखा इस प्रकार का, अगर उसकी 7वीं आयत को पढ़ते लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। अगर उसकी 8 आयत में देखते हैं, तो यहां लिखा खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, और वहां पर लिखा है 10वीं आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। एक पापी का बचना, एक पापी का प्रभु में आना, इस बात का प्रूफ, सबूत देता है कि स्वर्ग में हजारों लाखों दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, हजारों लाखों दूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं। क्योंकि जो 99 भेड़े जो ऑलरेडी बची हुई है, और एक खो जाए, जब वो मिलती है तो कितना आनंद मनाया जाता है। आई वॉज लिसनिंग वन प्रीचिंग, एक बार मैं प्रचार सुन रहा था, उससे बात हो रही थी, और प्रभु यीशु मसीह जैसे बता रहे थे कि एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी, और उसकी एक भेड़ गुम हो जाती है, तो ये चरवाहा क्या करेगा? तो एक ने उत्तर दिया, वो चरवाहा उसे ढूंढने जाएगा। तो कहता, अगर वो उसे ढूंढने जाएगा तो क्या करेगा? कहता, जब उसे ढूंढने जाएगा और जब उसको वह मिल जाएगी, वह उसको अपने कंधे पर बिठाकर, उसको अपने कंधे पर बिठाते हुए आनंद के साथ वो परमेश्वर की आराधना करता हुआ आएगा, क्योंकि ये मेरी भेड़ जो खो गई थी, ये मिल गई है। हालेलुया। दैट इज गॉड्स एंड फादर्स लव। वो है परमेश्वर का और पिता का प्यार, जो आज प्रभु यीशु मसीह इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन से बताना चाहते हैं। मैं इसकी पिछोकड़ में लेकर जाना चाहता हूं कि उड़ाऊ पुत्र के लिए उसका हाल क्या होना चाहिए। अगर पुराने नियम में हम पढ़े तो उसके लिए अलग बात लिखी हुई है। मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूं, आप निकाल के रख सकते हैं। विविधता विवरण उसका 21 अध्याय, उसकी 18 आयत से लेकर 21 आयत तक। विविधता विवरण उसका 21 अध्याय, उसकी 18 आयत से लेकर 21 आयत तक। मैं चाहता हूं इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, और आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। ड्यूटरनोमी चैप्टर 21 वर्स 18 to 21।
व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय उसकी 18 आय से लेकर 21 आय तक पढ़ सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा उड़ाऊ पुत्र के बारे में, और जा कह लो जो उड़ाऊ पुत्र होते, जो उड़ाऊ बच्चे होते हैं, उनके विषय में बाइबल पुराने नियम में क्या कहती है और प्रभु यीशु मसीह क्यों इसके एग्जाम्पल देना चाहते थे। पढ़िए। यदि किसी के हठीला और डकैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरानियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरानियों से कहे, हमारा ये बेटा हठीला और डकैत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यूं तो अपने मध्य में से ही ऐसे बुराई को दूर करना, तब ऐसे इज़राइल सुनकर भय खाएंगे। देखो उड़ाऊ पुत्र और पियक्कड़ बच्चे के लिए क्या बाइबल बोल रहा है। कहते हैं अगर ऐसा कोई है तो उसके माता पिता उसको लेकर सियाने पुरुषों के पास लेकर जाएंगे, और अगर वो समझने से भी नहीं समझ रहा तो सारे जने उसको पत्थर मार के मार देंगे। प्रिय प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे थे तो मेरा ध्यान इस पुराने नियम की ओर गया जब मैं इसको पढ़ रहा था कि उस समय में ऐसे उड़ाऊ पुत्र का क्या होना चाहिए। बाइबल व्यवस्था के हिसाब से, द लॉ ऑफ मोसेस, मूसा की लॉ के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से ऐसे बच्चे को मृत्यु दंड है। जो पियक्कड़ है, जो माता पिता की बात नहीं मानता, जो अनाज्ञाकारी है, जो अपने पैसे को गलत कामों में उड़ाने वाला है, कहता है उसको पथराव करके मार देना चाहिए। जब हम अपने बारे में प्रियो देखते हैं, हम अपने सभी के बारे में सोचते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो आए और हमारे हालात कैसे थे, हमारी परिस्थितियां कैसी थी। हम तो ऐसी परिस्थितियों वाले नहीं थे कि हम पर बड़ा, हम भी तो एक उड़ाऊ पुत्र जैसे ही थे। हम पिता परमेश्वर की बात ना सुनने वाले थे। हम ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अपनी मर्जी करना चाहते थे। हम अपने आप के राजा थे, हमारे ऊपर कोई राजा नहीं होना चाहिए, हम ही राजा है, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम नहीं किसी की मानेंगे, भाई मेरी मर्जी, जो मैं करना चाहता हूं मैं तो करूंगा। हम तो ऐसे लोग थे, हम ऐसे व्यक्ति थे। उसी समय में भी हमारा हालात ऐसे थे कि हमें पत्थर मार मार के मारना चाहिए था, लेकिन बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह हम पर किया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर दिखाया और उसने हमें माफ किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचा लिया। वो जो सजा हमें, जो पत्थर हमें पड़ने वाले थे, जो मृत्यु दंड हम पर आना था, वो हम पर नहीं आया, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। पिता का प्रेम उड़ाऊ पुत्र के समान हमारे सभी के जीवन थे। लोग कहते थे ये चुंगी लेने वाला पापी है, ये परमेश्वर की संतान नहीं है, ये वेश्या लोग जो बुरे कामों में पड़े हुए हैं, ये परमेश्वर की संतान नहीं है। औरों के बारे कहने लगे ये जो पाप करते हैं ये परमेश्वर की संतान नहीं है। पुराने नियम के हिसाब से ऐसा ही था, कैसे वालों को मार देना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और कहा जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सिर्फ अनंत जीवन पाने के लिए नहीं बोला, कहता है उसने अपनी संतान बना लिया। अगर यूहन्ना जिस समाचार उसका 1:12 में पढ़ते हैं तो कहता जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने अपने संतान बना लिया। जो कहते थे ये उसके बच्चे नहीं है, जो कहते थे परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर ने उन्हीं को अपनी संतान बनाया है। सारे बोलो हालेलुया। दैट्स लव ऑफ गॉड, दैट्स लव ऑफ ए फादर। एक पिता का प्यार, एक परमेश्वर का प्यार जो वो दिखाता है। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने उस कहानी को लिया उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र कितना भी बुरा था, उड़ाऊ पुत्र कितना भी बुरा था,
लेकिन पिता ने कभी भी उसको छोड़ा नहीं था। जब हम इसको पढ़ते हैं अपने लिए कि हम भी ऐसे व्यक्ति थे, हम भी ऐसे बच्चे थे जो परमेश्वर से अलग हो गए थे, परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते थे, परमेश्वर से बिल्कुल हट चुके थे, हम ऐसे ही तो लोग थे। क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा? क्या उसने हमें मरने दिया? क्या चाहा कि कोई बात नहीं, मरने दो, क्योंकि इनकी तो गलती है, की तो सजा बनती है भाई, इसको पथराव करके मारो, चाहे से मार दो, ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते? पिता ने ऐसे नहीं कहा। वचन कहता है उसकी हम क्रिएशन है, हम उसकी संतान है, उसने हमें बनाया है। बच्चे बेशक पिता से विरोध करके अलग हो गए, वो रिबेल कर दिया, उसका विरोध किया, अलग होने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उनको नहीं छोड़ा। जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं तो उसने भी अपने पिता से जाकर ऐसे ही कहा, कहता पिता जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। पिता ने बिना बात किए, अगर आप पुराने नियम की और बातें पढ़ेंगे तो उसमें ऊपर से पूरा अध्याय पढ़ेंगे कि तो उसमें सारी कहानी पता चलती है कि एक पिता को जो है अपने बच्चों को संपत्ति देना चाहिए, एक पिता को अपने बच्चों को संपत्ति देना चाहिए। तो उसी हिसाब से, वचन के हिसाब से उसने संपत्ति दी। उसने चाहे तो वैश्या में उड़ा, चाहे शराब पीने में उड़ा, चाहे बुराई में उड़ा, किसी काम के लिए भी उड़ा, मैंने तुम्हें देना था, मैंने तुम्हें दे दिया है। क्या तो मैंने देना था, मैंने तुम्हें दे दिया है, अभी तुम जानो। और लिखा उसने उड़ा दिया वो पैसा, सारा पैसा वैश्यों के बीच में, सारा पैसा पीने के विषय में, सारा पैसा बुराई में खर्च दिया, फजूल खर्च कर दिया उसने। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, जब वो खाली हाथ हो गया, जब उसे खाने के लिए भूख लगी तो उसे काम करना पड़ा, और उसके पास ऐसा भी काम नहीं मिल पाया कि वो अच्छे से कोई काम कर पाए, उसको काम क्या करना पड़ा? सूअरों को चराने का। जब वो पिता के घर में रहता था, क्या उसको सूअर चराने पड़ते थे? इवन उसके पास नौकर थे, जिसको बोलता था जाओ जाते, जिसको बोलता हाँ वो आते थे, उसको सूअर चराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इवन वो लोगों से सूअर चराता होगा। लेकिन अब ऐसा हाल हो गया उसका कि उसको सूअर चराने पड़े। प्रियो, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर से अलग होने की बात भी करते हैं तो हमें सूअर चराने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सूअर चराना है, सूअर चराने वाले काम भी करने पड़ते हैं। यू मे बी हैविंग मेनी टेस्टिमनीज, आपके पास बहुत ऐसी गवाहियां होंगी कि ऐसे हुआ है, हम ऐसी बुराई में चले गए थे जिसके लिए हम थे ही नहीं, हम ऐसे वो बुरे काम करने लग गए थे जो बुरे काम करने नहीं चाहिए थे हमें, लेकिन हमें करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध करके उससे अलग होकर करने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम फिर भी हमें खींचता है अपनी ओर, और हमें याद आती है उसी परमेश्वर की, Who can forgive us? Who can forgive us? हमें कौन क्षमा कर सकता है, हमें कौन माफ कर सकता है? तो परमेश्वर के सिवा हमें कोई नहीं दिखते। हम उसी समय याद करते अपने परमेश्वर को, परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें। जब इसे सूअर चराने पड़े तब इसे याद आई, किसकी? अपने पिता की। सिर्फ पिता की याद नहीं आई, इसे परमेश्वर की भी याद आई। वहां लिखा हुआ है साफ साफ। पहले तो ये परमेश्वर को भी भूल गया था, पिता को तो भूल गया, परमेश्वर को भी, क्योंकि उससे पता था परमेश्वर को भूलना तो बनता ही था, क्योंकि अगर मैं अपने पिता का विरोध कर रहा हूं तो परमेश्वर के वचन में लिखा जो पिता का विरोध, माता पिता का आदर नहीं करते, जो पिता की आज्ञाकारी नहीं करता, वो एक अच्छा बच्चा नहीं है। तो उसके हिसाब से परमेश्वर को भी उसने छोड़ दिया था। जब उसे याद आया तो उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मैं अपने पिता के घर जाकर यह कहूंगा पिता मैंने तेरे विरोध में पाप किया, सिर्फ ऐसा नहीं कहा उसने कहा पिता मैं अपने घर में जाके कहूंगा पिता मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। अभी उसकी रिपेंटेंस देखिए,
अभी उसका रिग्रेशन, उसका कन्फेशन देखिए कैसे कर रहा है वो, कैसे वो पश्चाताप कर रहा है। अभी वो मिला नहीं है, जाके पहले ही वो पश्चाताप कर लिया, उस वक्त ही वो बदल गया था। ये पश्चाताप आना बहुत जरूरी है जीवन में, मन फिराना बहुत जरूरी है जीवन में। वो मन फिराया जब उसने, जैसे ही उसने कन्फेस किया कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और जाकर कहूंगा, पिता मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है, तेरी नजर में मैंने पाप किया है, परमेश्वर की नजर में मैंने पाप किया है। अभी इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, अभी इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। मैं जब देख रहा हूं इस बात को, उसने अपने आप को सबसे पहले पापी माना कि मैं एक पापी हूं। दूसरा, उसने अपने आप को कहा अभी मैं परमेश्वर के विरोध में, पिता के विरोध में पाप किया। फिर उसने कहा अभी मैं और उनका बेटा नहीं रहा हूं। फिर उसने कहा, उसका ये था कि उसने अपने आप को इतना हम्बल कर दिया, इतना दीन कर दिया। उसने कहा मैं अभी एक नौकर बनूंगा। मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मेरे पिता के घर में तो बहुत सारी नौकर चाकरें खाने के लिए बची चीजें, मैं क्यों सोच रहा हूं मैं अपने पिता के घर में जाकर कम से कम अच्छा काम करके तो खा सकूंगा। जब ये विचार बना ही रहा था, जब वो सोच ही रहा था इन बातों को, उसका मन जैसे परिवर्तन हुआ। वो जैसे ही उसने पछताया, रिपेंट किया, कन्फेस किया अपनी बातों को, रिग्रेट हुआ उसको उन बातों के लिए, उसने जो सोचा उसी प्रकार किया। वो अपने पिता के घर की ओर जा ही रहा था। आप देखिए द लव ऑफ फादर, द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम को भी आप देखिए किस रीति से वो प्रकट करता है। अभी वो जा ही रहा था कि पिता ने दूर से उसे आते देखा। सुअर चराता होगा, कैसे गंदे मैले कपड़े होंगे उसके, कुचले कपड़े होंगे, अच्छे कपड़े भी नहीं होंगे, पैर में जूता भी नहीं था, गंदा सा बना होगा, फटे पुराने कपड़े होंगे। बाइबल कहता है कि हमारे जो पाप थे ना, वो लाल चित्रों के समान थे, इतने गंदे पाप थे, बहुत ही ज्यादा गंदगी वाले पाप, जो गंदे पाप से भरे हुए हम थे। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं देखा। मैं देख रहा था कि जब पिता ने उसको देखा, उसी बात को दोहरा रहे पापी व्यक्ति, जिसके अंदर बहुत पाप, बुराई, गंदे पुराने फटे कपड़े, जूता नहीं पैर में, बुरा हाल उसका। जब पिता ने उसको आते देखा तो हो सकता है उसको लगा होगी ये भिखारी है, नहीं, उसको नहीं लगा भिखारी है। लेकिन दूर से देखा उसने और उसे पहचान लिया उसने, उसको पता नहीं ये मेरा बेटा है। और पिता को समझ उसके बोलने, जब उसने सोच लिया कि मैं अपने पिता के घर में जाकर ये कहूंगा, तो पिता ने मन ही मन, उसको परमेश्वर से फीलिंग आ गई होगी कि इसने पश्चाताप कर लिया है। क्योंकि अगर ये वापस मुड़ रहा है, इसका मतलब ये इसको समझ में आ गई है जाकर कि इसका क्या हाल हो गया है, इसके साथ क्या हुआ होगा। लिखा, पिता ने जैसे ही उसे आते देखा, और मैं विश्वास करता हूं जैसे उसने वहां पर लिखा हुआ है, लिखा दौड़कर भाग जाओ, जोर से भाग के गया होगा। अगर मैं दौड़ूंगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। दौड़ के भागा होगा और बेटे आने से पहले उसे जाकर अपने उसने गले लगाया, उसको छूमा और जल्दी से अपने नौकरों से कहा इसे जूता पहनाओ। इसका मतलब उसके पैर में जूता नहीं था। अच्छे कपड़े पहनाओ, इसका मतलब उसके अच्छे कपड़े नहीं होंगे। इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसके लिए दावत दी जाए, पार्टी की जाए, क्योंकि उसका हालात वैसा नहीं होगा। इसलिए पिता ने कहा इसको अच्छे कपड़े, जूता, सब इसको अच्छे से किया जाए। हालेलुया। अब इस बात को देखें
कि पिता ने अभी उससे पूछा भी नहीं है, बेटे ने भी उसे बताया भी नहीं है। वो भी पिता ऐसा नहीं होगा, हाँ हुण की करना आ गया तो इथे होने सी तेन अपने घर वारना तो दौड़ जा, ऐसे नहीं कहा उसने। क्योंकि कन्फेशन जो रिपेंट है वो कपड़ों में या चीजों में नहीं, वो आंखों से समझ आता है और दिल से समझ आता है। जब बंदा दीन हुआ होता है, जब टूटा होता है ना, वो समझ में आ जाता है कि ये बंदा टूट गया है, ये बंदा दिल से बदल गया है। तो उसको पता था कि ये बदल गया है, पिता को समझ में आ गई थी, अब इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूं कि ये बदल गया है। लेकिन उसके मन की बात थी, बेटे के मन की बात। इसने कहा, पिता मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया, मैंने उसकी नजर में, तेरी नजर में पाप किया है। मैं अभी इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपना नौकर बना ले। उसने अपनी बात कही, लेकिन पिता ने ऐसे नहीं किया। पिता ने कहा, नहीं, ये मर गया था और अभी जी उठा है, ये खो गया था अभी मिल गया। प्रियो, कभी भी पापियों को देखकर अपने मन ही मन में ना विचार बनाए कि यह शायद परमेश्वर इनसे प्यार नहीं करता, ये परमेश्वर के बच्चे नहीं है। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को सिर्फ मेरे आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए दिया था और कहा था, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, और जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रभु को अपना जीवन दूं, मैं बुराई को छोड़ दूं, पाप को छोड़ दूं और मैं प्रभु को अपना जीवन दूं, तो परमेश्वर आज भी हमसे बात करते हैं, आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। पिता का रिएक्शन कैसा था? दौड़ के गया और मैं भूल गया वर्स, उसमें लिखा, कहते हैं, अगर पिता के परमेश्वर कहता, अगर तू मुड़ता है तो मैं भी तुम्हारी तरफ मुड़ूंगा, अगर तू बुराई से मुड़ता है मेरी तरफ तो मैं भी तेरी तरफ मुड़ूंगा, मैं भी तेरी तरफ मुड़ूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा और तुझे ऊंचे पर खड़ा करूंगा। प्रियो, हमें उस परिस्थितियों में से, उस गंदगी से, उस बुराई से, जो मैले चित्रों के समान हमारे पाप थे, ऐसा जीवन था, उसमें से परमेश्वर ने हमें निकाल कर एक अच्छी जगह दी। उसके नाम की महिमा हो। उसने हमें खड़े किया कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसका धन्यवाद कर सके, उसकी भलाइयों के लिए, कि हम तो इस लायक नहीं थे कि उसके बच्चे भी कहलाएं, लेकिन उसने हमें अपनी संतान बना लिया। पिता ने उसे आशीष किया और परमेश्वर ने हमें आशीष किया। आज जितने लोग ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर आए, मैं अपना जीवन उस उड़ाऊ पुत्र के समान बदल कर जीना चाहता हूं और चाहता हूं कि मैं आगे से पाप नहीं करूंगा, माता पिता का विरोध नहीं करूंगा, परमेश्वर का विरोध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर की बातों पर, अपने माता पिता की बातों पर चलूंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। पिता ने उसको एक्सेप्ट किया, ना कि सिर्फ नौकर बनाकर, लेकिन बेटा बनाकर। जो मर गया था आज, जो खो गया था आज मिल गया है। इसके लिए दावत की जाए, इसके लिए और ज्यादा पार्टी की जाए, बड़े सबको बुलाओ, सबके साथ शेयर करें, खुशी को मनाएं। प्रियो, वो परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बचाया। हमें कोई घमंड नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर हमें कोई घमंड नहीं होना चाहिए, मैं प्रभु को मानता हूं। इस बात की कोई हमें बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, मैंने परमेश्वर को माना है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने संतान बनाया हमें, ये उसका अनुग्रह है, उसने अपने बच्चे बनाया हमें। और जब बेटा वापस आया, उसे सूअर चराने नहीं पड़े, नौकर बनना नहीं पड़ा, उसको सब कुछ दिया परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर चाहता था हम अपनी मर्जी से आए। जैसे पिता ने उसको फ्री कर दिया कि अपनी मर्जी से जी ले,
जैसे उस पिता ने, उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको फ्री कर दिया जैसे अपनी मर्जी, जब वो अपनी मर्जी से वापस आए। ऐसे परमेश्वर ने हमें भी आजादी दी है, अपनी मर्जी से जियो। लेकिन जब तू वापस आए तो एक पछतावे के साथ, एक कन्फेशन के साथ, एक वो मन फिराओं के साथ आगे आना, तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, मैं तब तुझे अपनाऊंगा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। और परमेश्वर आज हमसे इसी वचन के द्वारा बात करते हैं। प्रियो, चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी थी, कैसे भी बुरे पाप कुचले मचले जैसे भी थे, अब गंदे बुरे जितने भी बड़े बड़े पाप ले लो, शायद हम सब में थे, उसमें से निकाल कर एक अच्छे व्यक्ति बनाया उसने हमें। और वो चाहता है उस उड़ाऊ पुत्र के समान, जैसे वो चलता रहा अब बाद में, वैसे हम भी चले। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन फरीसियों को जवाब दिया कि पापियों के लिए भी स्वर्ग का राज खुला है। मैं इसलिए आया कि पापी बचाए जाए। कहता बीमार को नहीं, परंतु सॉरी, वो कहते चंगे भले को नहीं, परंतु बीमार को डॉक्टर की आवश्यकता है। चंगे भलों को नहीं, पापियों के लिए मैं आया हूं, उनको बचाने के लिए, ताकि उनको मैं जीवन दूं, अनंत का जीवन दूं, उन्हें अपनी संतान बना लूं, अपने बच्चे बना लूं। हम सभी के जीवन में, एक से एक के जीवन में ये बहुत बड़ी गवाही होगी। हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें कैसे, कहां से सांस से निकाला, कैसी बुराई से निकाल कर हमें अच्छे व्यक्ति बनाया। वो चाहता है जैसे हमें वो चाहता है हम वैसे बने रहे, जैसा वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है वैसे व्यक्ति हम बने रहे। हालेलुया, परमेश्वर यही हमसे प्रियो चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, और मैं चाहता हूं जितने जने मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इस बात का कन्फेशन दे परमेश्वर के सामने, अपने आप को दीन करें। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तो इस लायक नहीं था कि तेरा बेटा कहलाऊं, तेरी संतान कहलाऊं, पर फिर भी तूने मुझे क्षमा किया, अपना बेटा बनाया। प्रभु धन्यवाद। आगे से मैं कभी पाप में ना जाऊं, आगे से मैं कभी बुराई में ना जाऊं। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने लोग आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस वचन को सुनकर, कि हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जिएंगे, आज्ञाकारी बनकर, बुराई से दूर रहकर, हमेशा जो प्रभु चाहते हैं, जो परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहते हैं, मैं वैसे ही बनकर प्रभु जीऊंगा। होने पाए परमेश्वर तेरे दास होने के नाते हर एक के जीवन में आपकी कोशिश को बोलता है, हर एक बंधन, हर एक बीमारी से, हर एक पाप की जिंदगी से उनको छुटकारा दे। आप सभी के जीवन में अद्भुत काम करें प्रभु परमेश्वर। हर एक को आप स्वर्ग से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मे गॉड रिचली 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 ब्लेस यू। थैंक यू। सबको जय मसीह।